दुल्हन के एक बीज सृजन में, दुल्हन के एक बीज सृजन में चाहा नहीं मैं गुथ जाऊं, और नव दंपति के झंझावत में चाहा नहीं मैं पिस जाऊं। वाह! दुल्हन के एक बीज सृजन में, दुल्हन के एक बीज सृजन में चाहा नहीं मैं गुथ जाऊं, नव दंपति के झंझावत में चाहा नहीं मैं पिस जाऊं। अमीरी की दीवार में बोकर, अमीरी की दीवार में बोकर चाह नहीं मैं उग जाऊं, संपन्न जिसके पास सभी सुख उसके घर में उग जाऊं। संपन्न जिसके पास सभी सुख उसके घर में उग जाऊं। वाह! दुल्हन तू एक बीज सृजन की, दुल्हन तू एक बीज सृजन की, रतिपति की धनवा है। दुल्हन तू एक बीज सृजन की, रतिपति की धनवा है। दुल्हन वह सुराग है जिसमें सारी कायनात बहती है। दुल्हन वह सुराग है जिसमें, दुल्हन वह सुरंग है जिसमें सारी कायनात बहती है। वाह! समाज को, समाज की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को देखते हुए मैंने अपने हृदय में बोया है और मेरी विदारक कविता में उकेरा है। तो जैसे कोई दुल्हन बीज के रूप में पति के जीवन में आती है और आते आते वह एक पथिक की तरह आती है, और आने के बाद वह धीरे धीरे पति के जीवन में एक आशियाना बना जाती है और पति की बागडोर अपने हाथों में थामकर सम्राट का काम करती है, चेतना का काम करती है, और पति को मोड़ मोड़ पर घुमा फिरा कर पति का चरित्र निर्मित करती है। पति को चरित्रवान बनाता है, जिससे पति धनवान बनता है, ऐश्वर्यवान बनता है, कामदार बनता है। उसके पास घोड़े, बंगले, हाथी, उद्योग धंधे, नौकरी, ये सारे उसके हाथों में बनता चला आता है। तो ये पत्नी के कारण ही पति विकसित हो पाता है और उसका चरित्र इतना ऊंचा हो जाता है कि वह समाज में, भौतिक समाज में ऊपर उठने की ललक में बनता चला जाता है। और यही कारण है कि सुयोग्य पत्नी, जो सुयोग्य पत्नी होती है, वो अपने पति के चरित्र को निर्मित करती है और पति एक दिन शिखर पर होता है। अगर कोई भाग्यशाली, कोई मोहिनी रूप, कोई सुंदर स्त्री, कन्या दुल्हन बनकर 16 श्रृंगारों में सजकर जब ससुराल आती है, उसके पांव जब ससुराल के आंगन में पड़ते हैं, तो वह धीरे धीरे मटकती मटकती ससुराल के अंदर जब प्रवेश होती है, तो वह अपने पति के जीवन में उतरने की कोशिश करती है और पति के जीवन में उतरकर वह पति के जीवन में चेतन का काम करती है, सम्राट का काम करती है और पति के चरित्र को बनाने की कोशिश करती है, जिससे पति का चरित्र निर्मित हो जाता है और धीरे धीरे सारे परिवार का चरित्र निर्मित होने लगता है। सारा परिवार ऐश्वर्यवान, भाग्यवान, वैभववान, ये सारे चीजें परिवार के अंदर स्वतः ही आने शुरू हो जाती है। तो ऐसे पत्नी जिन महापुरुषों को मिल जाता है, जिस भाग्यशाली को मिल जाता है, उसका अहोभाग्य खुल जाता है। और अगर कोई बीज रूपी पत्नी अंकुरित होकर जब वहां ससुराल में आती है, अगर वह देव कन्या है और दुल्हन बनकर आई है, तो ससुराल में वह
आध्यात्मिकता को उपजाएगी, सारा परिवार आध्यात्मिक में उतर जाएगा। अगर कोई कन्या दुल्हन बनकर अपने चरित्र को साथ लेकर ससुराल में आती है, तो ससुराल में आते ही उसके सौभाग्यशील जो चरित्र होता है उसका निर्माण ससुराल वालों को मिलता है, और जिससे ससुराल एक दिन चरम पर होता है। अगर कोई विषकन्या दुल्हन के रूप में ससुराल में आती है, तो वह पहले अपने पति को डसना शुरू करेगी, फिर सास ससुर को डसना शुरू करेगी, फिर देवरानी को डसना शुरू करेगी, जेठानी को डसना शुरू करेगी, देवर को डसना शुरू करेगी, ननद को डसना शुरू करेगी, समाज को डसना शुरू करेगी, इर्द गिर्द के लोगों को डसना शुरू करेगी, और धीरे 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 परिवार को पूरा डसते हुए डसीला बना जाती है, और एक दिन सारा परिवार नरक के द्वार पर खड़ा हो जाएगा। अगर कोई प्रेमी दुल्हन है, उसके हजार हजार प्रेमी हैं, वह पढ़ी लिखी है, अपने सुयोग्य उसने, अपने अनुरूप उसने प्रेम के तहत अपना वर्ण किया है, किसी पति को चुना है अपने लायक, अपना पति कैसा होना चाहिए वो उसने वर्णन किया है, तो वह स्वच्छंद है। ऐसे दुल्हन को उस प्रेमी के गले उतर देना चाहिए। वहां पारिवारिक लोगों का कोई दोष न समझकर उसका भाग्य स्वयं निर्मित होता है, और होना भी चाहिए। उसके पीछे एक कारण है कि जो जन्मपत्री का झंझट है वो छूट जाएगा, क्योंकि जन्मपत्री एक हिंदू ही मानता है, और पूरे विश्व में इतने कौम हैं, इतने जातियां हैं, कोई जन्मपत्री को नहीं मानते हैं। तो इसलिए अगर लड़का और लड़की दोनों ने एक दूसरे पर निर्णय ले लिया और उनकी हवा जुड़ती है, उनकी केमिस्ट्री जुड़ती है, उनकी सारी कहानियां जुड़ती हैं, तो उनका अहोभाग्य है कि उनको शादी कर देना चाहिए। ऐसे दुल्हन जिस परिवार में आती है वहां प्रेम ही प्रेम बिसता है। और अगर कोई गरीब लड़की दुल्हन बनकर जिस परिवार में आती है, तो वह उसके शब्द भी छोटे हैं, गरीब हैं, उसकी बात भी गरीब है, उसकी भाषा भी गरीबी है, उसके तन बदन भी गरीब है, उसके आचार विचार भी गरीब है, उसके रहन सहन भी गरीब है, उसके माता पिता भी गरीब है, उसके भाई बहन भी गरीब है, उसका समाज भी गरीब है, उसका अस्तित्व भी गरीब है। वह निर्धन है, गरीब है, वह हर तरफ से गरीबी में पली है, लेकिन उसके आंसू जब टपकते हैं वह सम्राट है। उसके आंसू जब टपकते हैं हर बात पर, हर मोड़ पर, उस दुल्हन के आंसू जब टपकते हैं, उसमें करुणा है, उसमें दया है, उसमें प्रेम है, उसमें हृदय है, उसमें भावनाएं हैं, उसमें करुणाएं हैं। तो उन आंसू में जो टपक रहा है वह प्रेम टपक रहा है, और जिस घर में वह प्रेम की बूंदें झरेगी वह ऐश्वर्यवान परिवार बन जाएगा, निर्मित हो जाएगा। ऐसे परिवार ईश्वरगामी होता है। ऐसे गरीब की लड़की किसी भाग्यशाली पुरुष को मिल सकता है आज के जमाने में। हो सके तो गरीब परिवार से ही अपनी शादी रचाएं, ये मेरी अभिलाषा है कि परिवार गरीब हो और उस गरीब परिवार से अपनी शादी करवाएं, तो आप एक दिन शिखर पे होंगे, परमात्मा को आप जानेंगे।
क्योंकि प्रेम के द्वारा ही परमात्मा प्राप्त होते हैं। तो ये छोटी बात मैंने आपके जहन में उतारी है। अगर ठीक लगे तो अपने हृदय में परोस कर रखें, और कटुक लगे तो कमेंट जरूर दें। मैं इंतजार ही करूंगा। धन्यवाद।